प्रार्थना पत्रिका बुधवार 27/3/2024। मुक्ति का आश्वासन। पहला यूहन्ना 5:11-13। मैं वे बातें तुम्हें लिखता हूँ जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है। मुक्ति की आश्वासन से लैस होकर यदि तुम परमेश्वर की इच्छा को सही सही खोजते हो तो तुम हमेशा आनंदित रहोगे, निरंतर प्रार्थना करोगे और हर परिस्थिति में धन्यवाद दोगे। पैसा थिस्सलुनीकियों 5:16-18। अभी से तुम्हें बस 3 तरीकों से एक खुशहाल तस्वीर बनानी है। प्रेरित 2:17-18। यह 3:9-3 के वचन भविष्यवाणी की पूर्ति को देखना है, जो आपके CVDIP को मजबूत करने वाले दर्शन की पुष्टि करता है और 24-25 अनंत काल के माध्यम से अपने सपने का आनंद लेते हैं। ऐसा करने से 3 महत्वपूर्ण पहलू को देखा और पुष्टि की जा सकती है। सबसे पहले यह विश्व सुसमाचार प्रचार के लिए परमेश्वर की अपरिमित योजना है। चाहे आप अच्छा करें या ना करें, सब कुछ परमेश्वर की योजना की शुरुआत है। इसके अलावा यह तथ्य है कि एक पूर्ण योजना बन गई है। दूसरा आश्वासन तब आएगा जब आप दुनिया के उस राज्य को देखने में सक्षम होंगे जो केवल भोजन, कपड़े और आनंद के बारे में जानता है, शैतान का राज्य और विनाश की ओर ले जाता है, और परमेश्वर का राज्य जब आप 3:9 की प्रार्थना करते हैं। तीसरा परिणाम स्वरूप मेरे मान को स्तरों और आधार की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास आएगा जब कुछ आपके CVDI में बदल जाएगा और 24-25 अनंत काल के उत्तर और शक्ति आएंगे। पहला, एक बच्चा न गए अविश्वासी की स्थिति। वह यह स्थिति है जिसमें किसी की आत्मा मर चुकी होती है। इफिसियों 2:1। परिणाम स्वरूप आप शैतान द्वारा उत्पीड़ित और गुलाम बन जाते हैं। यूहन्ना 8:44 और इफिसियों 2:2। शैतान का लक्ष्य मानव जाति को क्रोध के अधीन लाना है। इफिसियों 2:3। इसलिए वह लोगों को पूरी तरह से बीमार कर देता है। प्रेरित 8:4-8। क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि नरक है, वे नरकी जीवन जीते हैं। लूका 16:19-31। अपने आध्यात्मिक भाग्य और राक्षसों की सेवा करने की नियत को अपने वंश को सौंप देते हैं। पहला कुरिन्थी 10:20। और मर जाते हैं। वास्तव में उन्हें गुलाम बनाया गया है, बंदी बनाया गया है और शैतान द्वारा उपनिवेश किया गया है। दूसरा, मोक्ष क्या है? यह पिछली समस्याओं का समाधान है। इफिसियों 2:1। आप जो मूल पाप, वैदिक पापों और परिणामिक पापों के कारण आध्यात्मिक रूप से मरे हुए थे, बचाए गए हैं। इसके अलावा यह वर्तमान समस्याओं का समाधान है। इफिसियों 2:2। हालांकि अपने एक बार हवा के राज्य में शासक का अनुसरण किया और सफलता के पीछे भागे, अंत में आपको कोई शांति नहीं मिली। यह इस स्थिति से पूरी तरह से मुक्त होना है। अंत में यह भविष्य की समस्याओं का समाधान है। इफिसियों 2:6। ईश्वर के बच्चे के रूप में आप ईश्वर के राजा की पृष्ठभूमि का आनंद लेंगे और फिर स्वर्ग जाएंगे। यदि आपको इस बात का भरोसा है तो जबरदस्त अदृश्य शक्ति और उत्तर आपके पास आएंगे। अब से 3:9-3 का आनंद ले, प्रतीक्षा करें और चुनौतियों का सामना करने की प्रार्थना करें। सीधे शब्दों में कहे तो 25-24 अनंत काल के समय सारणी के साथ साथ महान यात्रा चल रही है। इसलिए आपको एक ऐसे पहरेदार का काम करना चाहिए जो बाजरीन का पता है। श्रेष्ठ 4:4-5। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, उद्धार के अनुशासन के तौर के दिन प्रार्थना करें। मुझे पवित्र त्रिएक का आनंद लेने में मदद करे। सिंहासन की शक्ति
और युग को बचाने की शक्ति में 7 महान यात्राओं पर जाऊं। मेरे पहरेदार जो अंतहीन को पालता है। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।